अगर आप बिजनेसमैन हो तो ये 4 इंच का जो हमारा दिमाग है ना, यही हमें जो है वो गाड़ियाँ लेके दे रहा है, यही हमें अच्छे मोबाइल लेके दे रहा है, यही हमारी बिज़नेस को जो है वो अच्छे प्रॉफिट्स दे रहा है। हमारा बिज़नेस पर्सन जो है वो कौन सी ऐसी गलतियाँ करता है कि जिसके ना करने की वजह से हमारे बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। दोस्तों, जो सबसे पहली मिस्टेक हम लोग करते हैं वो डिलेड इन डिसीजंस होता है, यानी कि फ़ैसला करने में ताख़ीर हम लोग कर देते हैं। मसलन हमें पता होता है कि हमें एक नए एम्प्लॉय की ज़रूरत है, या एक ऐसा एम्प्लॉई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी इंडस्ट्री के कल्चर को ख़राब कर रहा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना ठीक नहीं है, उसको फिर भी हम लोगों ने रखा होता है। या हमने कोई नई टेक्नोलॉजी परचेज़ करनी है, लाइक अकाउंट्स के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो अब दुनिया मैनुअल के बजाय डिजिटल वर्क के ऊपर जो है ना वो शिफ्ट हो चुकी हुई है, यानी कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। हमें पता होता है कि ये चीज़ जो है हमारे लिए फ़ायदा मंद है, लेकिन फियर ऑफ अननोन या प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, एक डर की वजह से कि पता नहीं क्या होगा, जो हमारे पास है वही ना कहीं पर चला जाए, तो हम लोग जो है ना वो फ़ैसला नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से हमें अल्टीमेटली हमारे बिज़नेस को जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने अपने किसी दोस्त को कोई गिफ्ट चीज़ करनी है, सपोज कंघी गिफ्ट करनी है। अब उसके बाल हैं, लेकिन वो कंघी गिफ्ट करते करते हम इतना लेट कर देते हैं कि उस दोस्त के बाल ही नहीं रहते, यानी कि उसके लिए वो गिफ्ट जो है वो फ़ायदेमंद साबित ही नहीं होता। तो दोस्तों, अपने बिज़नेस में अगर हम ग्रोथ चाहते हैं, अगर हम अपने बिज़नेस में जेकब चाहते हैं, तो हमें अपने फ़ैसलों में ताख़ीर करने से गुरेज़ करना चाहिए। जब हम अपने फ़ैसलों में को ताहीर करने में गुरेज करेंगे तो यकीन कीजिएगा हमारे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये चीज़ें साबित होंगी। जो दूसरी एज ए बिज़नेस पर्सन हम लोग मिस्टेक करते हैं कि हम लोग जो है वो आज का सोचते हैं, मुस्तकबिल का नहीं सोचते, कल की सोच नहीं होती। और जिस शख्स की आने वाले कल की या मुस्तकबिल की सोच नहीं होती, वो कभी भी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाता। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो चाहे बिल गेट्स है, चाहे इलॉन मस्क है, चाहे वो वारेन बुफेट है, आप उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ आप मुलाहिज़ा ज़रूर करेंगे अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी, जैसे मैंने अपनी बुक एक लिखी है जस्ट 15 मिनट्स, सिर्फ 15 मिनट्स के नाम से, उसमें भी मैंने 3-4 एज ए बिज़नेस पर्सनस की जो है वो ऑटोबायोग्राफ़ीज़ दी हैं, जिनमें मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की कि वो हमेशा बड़ी सोच के मालिक होते हैं, वो आने वाली कल की सोचते हैं, वो आज की सोच नहीं रखते। लेकिन हमारा बिज़नेस पर्सन अगर ऐसे पाकिस्तानी बिज़नेस उसकी मैं बात करूं तो वो बड़ी सोच का मालिक नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ आज का सोचता है, अपने मुस्तकबिल का नहीं सोचता। और जब हम लोग मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते तो अल्टीमेटली हमें नुकसान होता है। सपोज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने कोई, जैसे हमारी कोई हुकूमत है वो रोड बनाती है, अब रोड बनाते बनाते 5 साल ले लेते हैं, या कोई ब्रिज बनाते हुए 5 साल ले लेते हैं। अब वो 1 साल या 2 साल की जो है ना वो प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो रोड बनाते बनाते 5 साल लगा देते हैं, जबकि 5 साल के बाद हमारी आबादी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो रोड जो होता है वो हमारी जो आबादी को मैनेज नहीं कर पाता, या उसके वेट को, जो ब्रिज है उसके वेट को जो है ना वो मैनेज नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो प्लान जो है वो कामयाब नहीं हो पाता। ऐसे ही दोस्तों, अगर हमने अपने बिज़नेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है तो हमें आज के बारे में नहीं सोचना होगा, हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। जैसे अगर आप लोग आज से 10 साल पहले देखें तो ब्लू कॉलर जॉब्स ख़त्म हो गई, लाइक लेबर्स के अंदर जो लोग वर्क करते थे उनकी जॉब प्रॉब्लम आ गई, लाइक टेक्नोलॉजी आ गई थी। आज के दौर आफ्टर कोरोना पेंडेमिक आप लोगों ने ये सारी सिचुएशन देखी, इस वक्त वाइट कलर जॉब जो ऑफिशियल जितनी भी जॉब्स हैं वो भी इस वक्त प्रॉब्लम के अंदर जो है वो आ चुकी हुई हैं। रीज़न बिहाइंड क्या है कि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने आज की प्लानिंग की, फ्यूचर को ना सोचा। तो दोस्तों, अगर हमने अपने बिज़नेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है तो हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, हमें जो है जो भी अपडेटेड चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करना होगा और अपनी सोच को बड़ा करना होगा। हमें ये चीज़ जो है वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकती है। अच्छा, तीसरी जो गलती है हम लोग करते हैं वो सारे के सारे फ़ैसले हम लोग खुद ही करते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, आप बिज़नेसमैन हैं तो आप बिज़नेस के बारे में सोचें कि बिज़नेस की प्रोडक्ट जो है वो हमने कहाँ से, हमें रीज़नेबल प्राइस के अंदर मिलनी है, हमने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कैसे करना है। हम लोग क्या करते रहते हैं, हम लोग ये करते हैं जी लाइट ख़राब हो गई है, ये पंखा ख़राब हो गया है, ये 500 रुपये की चीज़ है, वो भी हमारे पूछे बगैर वो जो हमारे मुलाजमीन हैं वो नहीं ला सकते। हम लोग किसी शादी पे गए होते हैं, पीछे कॉल कर रहे होते हैं, सर ये जनरेटर ख़राब हो गया, इसको ठीक करवा लें। भैया, आप अपने मुलाजमीन को एक लिमिट दें। अब मैं नहीं कहता 2 लाख रुपए की लिमिट दे दें,
आप 5,000 की लिमिट दे दो, आप 10,000 की लिमिट दे दो कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद नहीं हूँ, मैं ऑफिस में मौजूद नहीं हूँ, ठीक है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम बन गई है तो आप 5,000 या 10,000 तक का डिसीजन आप खुद से ले सकते हो, ताकि आपका बिजनेस जो है ना वो शट डाउन ना हो, बंद ना हो। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने 5-5, 10-10 रुपए का जो डिसीजन है अपने हाथ में रखा होता है, जो हमें बिजनेस में बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, हर्डल है। तो इसका हल क्या है? हमें सेकंड लाइन ऑफ जो लीडरशिप है उसको मेंटेन करना होगा। हमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसे हम लोग बिजनेस वर्ड में डेलीगेशन बोलते हैं, यानी कि अपने काम को अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर ट्रस्ट करके उन्हें ट्रांसफ़र करना कि आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वाला सारा जो काम है आपने खुद परफॉर्म करना है। इस तरीके से आपका बिजनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथी और मेरी फेवरेट और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे हर बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए, जो हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी कमी है, वो क्या है कि हम अपने इल्म में इन्वेस्ट नहीं करते, नॉलेज गेन नहीं करते। दोस्तों, दुनिया की बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गूगल है, अमेज़ॉन है, या जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्टिंग के हवाले से हैं, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने अपना एक नॉलेज बजट सालाना रखा होता है, अपने एम्प्लॉइज़ का नॉलेज बजट रखा होता है, अपनी फैमिली का नॉलेज बजट जो है वो रखा होता है। मसलन देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कौन चला रहा होता है? हमारे मुलाजमीन चला रहे होते हैं। अगर हम उनकी जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी इट मीन्स ग्रोथ में नहीं जाएगी, वो एक स्टिल जो है वो चलती रहेगी। और ऐसा ऐसा जब नई ऑर्गेनाइजेशन आएंगी तो हमारा बिजनेस ऐसा ऐसा उसे जो समझ लें कि बैक गियर लगेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हो तो ये 4 इंच का जो हमारा दिमाग है ना, यही हमें जो है वो गाड़ियाँ लेके दे रहा है, यही हमें अच्छे मोबाइल लेके दे रहा है, यही हमारी बिज़नेस को जो है वो अच्छे प्रॉफिट्स दे रहा है। तो अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से 2 लाख तक गया है, 2 लाख से 5 लाख तक गया है, तो ये किसकी वजह से? आपके इल्म की वजह से। तो इसको स्टील ना करें, इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, डिफरेंट बिजनेस बुक्स पढ़ें, डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करें, और जो बिलखसूस आपके जो मुलाजमीन हैं उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाएं। इसका एक सालाना जो है वो बजट रखें, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। अगर इन 4 मिस्टेक्स को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिमूव कर देते हैं तो हमारे हमारे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादा